कॉर्पोरेट्स इनके साथ हैं ईडी और सीबीआई की वजह से भी, मैं तो कहूंगा। लीजिए भाई, सारे कॉर्पोरेट्स आपके साथ हैं अजय आलोक। सारे कॉर्पोरेट हमारे साथ हैं। केरला में सोना घोटाला कम्युनिस्ट कर रहे हैं। नहीं, सारे गोल्ड खरीद के बॉन्ड नहीं खरीदा, सारे गोल्ड ही खरीद के कम्युनिस्टों ने रख लिया है। उसके बाद कुछ नहीं बोलते। आप एक नाम नहीं ला पाए। मेरा ऑब्जेक्शन है भाई, एक मिनट मैं बीच में नहीं बोलता। नहीं सर, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं। 2.5 इयर्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वहां पर है। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, सिंगल अक्यूज। ओके जी, अब आप बोलिए। हाँ, आई एम टेलिंग यू, प्लीज लिसन टू मी, डोंट स्पीक इन बिटवीन, हैव सम कर्टसी। नहीं प्लीज प्लीज। जब क्या आप कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, तो कृपया करके केरल में जाके अपनी सरकार को बोलिए कि सोना घोटाला करना बंद करे। नहीं है सोने के व्यापारियों के साथ खड़ी है सरकार, केरल की सरकार, जो पूरा देश जानता है। उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी भी वेकेशन लेते हैं। भाई, देश को तो याद नहीं है कि पिछले 22 वर्षों में एक दिन का ही वेकेशन लिया हो। मतलब जो मुंह में आता है बल बोल देना है। टीवी है, कोई चेक तो करता नहीं है 30 सेकंड्स के बाद। और उसके बाद कोई वेरिफिकेशन में प्राइम मिनिस्टर जाते थे कि नहीं जाते थे? नरेंद्र मोदी ने पिछले 22 वर्षों में एक भी छुट्टी नहीं ली। मैं उसको गलत भी नहीं समझता, और मैं उसको गलत भी नहीं समझता। वो इंटरनेशनल देश में प्राइम मिनिस्टर इज हैविंग अ वेकेशन, मैं गलत नहीं समझता। लेकिन ये गलत है कि आप किसी भी नेता के छोटे वेकेशन को लेकर एक नेगेटिव चीज लेकर के बैठ जाइए और बोलिए साहब ये नेता तो बहुत जी। आपके दर्शक सुन रहे हैं, उनको सोचने दीजिए। अब जैसी सोच होगी, आपके दर्शक सुन रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में भारत के लिए जा रहा है, भारत की बात करने जा रहा है, ट्रीटीज की बात करने जा रहा है, जियोपॉलिटिक्स की बात करने जा रहा है, तो उसको वेकेशन समझ रहे हैं। अब मैं क्या करूं इसमें? इसको नेगेटिविटी आप नहीं कहेंगी तो क्या पॉजिटिविटी कहेंगी? चुनाव तो इसी का है ना, इसी का तो चुनाव है। परसेप्शन यही लोग तो बनाते हैं, हम थोड़ी ना बनाते हैं। ऐसी बात बोल के परसेप्शन यही लोग बनाते हैं भाई, हम नहीं बना रहे हैं परसेप्शन। आप जिस तरह से बोलिएगा, जिस तरह से बातें कीजिएगा, जिस तरह से अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कीजिएगा, परसेप्शन वही बनाएगा। आपका परसेप्शन बन रहा है। नहीं, हमने तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की शान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आप लोग लीडर ऑपोजिशन के खिलाफ पुनैया के साथ घूमना शुरू कर देगा। अब ये देखिए, अब फिर बीच में मैं खत्म कर लूं, फिर बोलिएगा ना। आप बोलिए। कोई कहेगा मोहब्बत के बाजार, नफरत की दुकान, फलाना ढिमकाना, घूमने लगेगा केरला में पुनैया के साथ। कोई इस तरह की बात करेगा, फिर कर्नाटक में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे कि मोदी का राज आएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। हिंदुइज्म इज कोरोना, सनातन कोरोना है, खत्म कर दो, वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है। तो ये परसेप्शन कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। अरे आपके कृत्य बना रहे हैं साहब, आपके कृत्य बना रहे हैं। इसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। आप बोलते रहिए इसी तरह, और देश आपको सुनता रहेगा। और आपको लग रहा है कि बड़ा सुन रहा है देश, मुझे देश सुन रहा है, समझ रहा है, अफसोस कर रहा है कि 70 साल तक आप लोग को कैसे झेला गया। इस देश की बर्बादी के बहुत बड़े कारण आप कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस तो थी। 70 साल तक इस देश के गरीब को बचाए रखा, ट्रेड यूनियन ने चलाए रखी, हम लोगों ने बैंकों से लेकर का राष्ट्रीयकरण करा। देश के गरीब वो गरीब बना दिया। वो बैंक जिनको आप प्राइवेटाइज करके बेचना चाहते हैं, 50 साल पहले दिया, वो बैंक जिनको आपने मर्ज कर दिया। जाएंगे, सुनिए ना, अब कुछ ही वक्त तो बचा है, कुछ ही वक्त बचा है, 47 मिनट, नीचे टाइमर भी चल रहा है। सतीश जी, एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, दोनों तरफ से आरोप लगते रहेंगे। लेकिन एक निष्पक्ष चश्मे से अगर देखा जाए तो इस वक्त एनडीए वर्सेस इंडिया, क्या वो तगड़ी फाइट दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं या एक ही दूसरे पर भारी है? हमको लगता है एनडीए अपने टारगेट से ही फाइट कर रही है। INDIA नाम का एक प्रयास हुआ जो कि चलते चलते 2-3 बार बिखर गया। जिस समय इसको कंसोलिडेट करना चाहिए था, उस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनी गई। और हमें ये लगता है कि INDIA की पार्टियां जो हैं 24 में 29 का चुनाव अपना लड़ रही हैं, वर्तमान में भविष्य का चुनाव लड़ रही हैं, अपना बिसात सजा रही हैं, और जो सब मोदी से ही फाइट कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने फाइट को बचा रहे हैं। लालू जी एक उनकी कहावत मैं बार बार कहता हूँ, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के। यही है कि कोई अपना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। और कांग्रेस जो है, और इनका क्यों नहीं हुआ INDIA का गठबंधन, एक दूसरे के खिलाफ ये उठे या गिरे हैं। कांग्रेस को हटा के ही रीजनल पार्टीज आई थी। मौके के फॉल्ट लाइंस का एनडीए वाले प्रचार के प्रकाष्ठा पे वो उसको इस्तेमाल करना जानते हैं। तो जो भी नीतियां थी, जो गठबंधन थी, जो CMP हो सकता था,
जो कोई स्वरूप हो सकता था वो इन लोगों ने आपस में सिर पुटौल करके खत्म किया। आज डेट है, सुनिए एक मिनट, आज सुनिए, लिसन टू मी, आपका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा ना। यूपीए 1 यूपीए 2 में भी यही समीकरण थे, यही पार्टियां थी, लेकिन आपके सामने यही कांग्रेस था, तब भी हम लड़े थे। यही भाजपाई वाला बात मत करिए ना, सुनिए मेरी तो हम लड़े थे आपस में, ये बीच में कुट करने का बात छोड़ दीजिए। मैं एक बात बोल रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि देखिए क्या है कि भाजपा के पास मशीन है, उनके पास एक कमांड सिस्टम है, उनके पास डिलीवरी भी है और प्रचार प्रसार में आपको एकदम धूमिल कर देते हैं। तो आप ट्रेडिशनल मॉडल से ये भाजपा के मशीन से नहीं लड़ सकते। तो आपको सेना सजाना चाहिए था पहले, आपको गठबंधन करना चाहिए था पहले। आज का डेट है कि आपका 1-2 गठबंधन हुआ है, सीट एडजस्टमेंट के नाम पर कौन कहां से लड़ेगा वो आज भी नहीं मालूम है, तो आप कैसे लड़ पाइएगा? ओके, अजीज खान साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अजीज भाई भी जुड़े हुए हैं। अजीज मैं भाई, एक ठीक कह देना चाहता हूं, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेना पड़ता है। वो ये जो सोच रहे हैं कि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन से लड़ लेंगे, नहीं ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? मतलब जब आप लोगों को बैठकर गठबंधन करना चाहिए था, सीट शेयरिंग करनी चाहिए थी, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए था, तब खुद जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम अराजनीतिक यात्रा पर निकले हुए हैं। राजनीतिक मौसम में आप लोग अराजनीतिक यात्रा पर निकले हुए हैं। अजीज साहब, देखिए रूबिका जी, अभी मैं सतीश जी को सुन रहा था, उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई और बहुत ही ट्रांसपेरेंटली उन्होंने एक बात कही कि विपक्ष की आवाज को धूमिल कर दिया जाता है एक बड़े इवेंट को मैनेज करके सत्ता के लोग। सच ये नहीं है कि वो काम करते हैं, सच ये है कि इवेंट को मैनेज करके वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं और धूमिल करने की कोशिश करते हैं। मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात आप जानिए, इस बार 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। वो कई मायने में आप देखिए ना कि एक तरफ झूठ बोलने वालों की एक बड़ी फहरिस्त है, दूसरी तरफ यही मासूम जनता। एक तरफ आप देखें कि बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ भोली जनता, यानी जनता बनाम सत्ता। जो चुनाव इस बार होने जा रहा है वो जनता बनाम सत्ता। ये कितना भी इवेंट मैनेज कर ले, एक बात 2-3 बात बड़े इंपॉर्टेंट जो मैं करना चाहूंगा कि साहब ये कह रहे हैं कि हम डिलीवरी देते हैं। आप क्या डिलीवरी देते हैं? आप भ्रष्टाचार के नाम पे ये डिलीवरी देते हैं कि लगातार आप कहते थे हम डिजिटलाइजेशन को मैंने बढ़ावा दिया, एक क्लिक में आपके सामने सारी चीजें होंगी। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार मुकदमा चलता रहा, SBI में। आपकी इजाजत से ही मुझे ब्रेक लेना होगा सर, मुझे ब्रेक लेना होगा। अब बस 43 मिनट बचे हैं और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। किशोर जी हाँ, बस 43 मिनट बाद 3 बजे इंतजार यह है कि तारीख कौन सी होगी, किस दिन किस राज्य में कब कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट होना है और किस दिन नतीजे आने हैं, और फिर मई के अंत तक अगली सरकार कौन सी होगी पता लग जाना है। ब्रेक ले रहे हैं।